संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 18 अध्याय में 700 श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये मेरे बाप, ये पितामह, ये गुरु, ये दादा, किससे लड़ूं? सब तो मेरा है। कुरुक्षेत्र में जब रण हुआ तो पंचजन्य बजा था, उस समय किससे लड़ूं? ये माँ, ये मेरा पोता है, ये मेरी बहन के स्वाग उजड़ जाएंगे। कोई समझाओ रे जाके धृतराष्ट्र को। नहीं माना, पड़ गया चरणों में गोविंद के जाके अर्जुन। नारायण है तो गोविंद है, और नरों में श्रेष्ठ है तो अर्जुन था। गोविंद क्या करूं, ये सब मेरे अपने हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाया कि ये तेरा जो पिता है, कभी तेरा पुत्र था, कभी तेरी बेटी थी, तो कभी तू इनका बाप था। कोई किसी का नहीं। ये आत्मा 84 की योनि बदलाती है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, वही गीता, और ऐसे नहीं कि बंद कमरे में सुनाई, खुले मैदान में सुनाई थी, मगर सुनी केवल किसने? पांडवों ने और अर्जुन ने सुनी, और धृतराष्ट्र कौरवों ने नहीं सुनी। क्योंकि जिसको भगवान का भजन अच्छा लगता है वो भगवान का सुनता है। खोयम पंडाल में जाए, और जिन्हें अच्छा नहीं लगे वे मामा उन बुरो मत मान जो कि गुरुजी तुम 7 दिन तैयार कर दोगा, फिर कौन तैयार करेगा? बुरो मत मान जो। मगर एक ही दोस्त था खाली, यही पांडवों का, और दूसरा था ही नहीं। और एक दोष, एक अवगुण जीवन का नाश कर देता है। एक छचुंदरी, सीखो सांप से कि नहीं खाऊं तो चूहा मगर छचुंदर नहीं पकड़ूं, और अपने को सब चले। मधुमक्खी का नियम है, बैठेगी तो छत्ते पे, और छत्ते से फूल पे, फूल से छत्ते पे, दूसरी जगह नहीं बैठे, और बैठ गई दूसरी जगह तो जिंदा छत्ते पे वापस नहीं आने देंगे समाज वाले उसे। कागज पे भी बैठ गई। जो मधुमक्खी देखते हो ना, गन्ने की चरखी कने मंडरा है, वो पे छत्ते पे नहीं जा सकती। या तो बैठेगी तो फूल पे, और फूल से छत्ते पे, छत्ते से फूल पे, दूसरी जगह नहीं बैठे। ने हम घड़ीक में धर्मात्मा की पूछड़ी बन के कथा में भी बैठ जाए, तीर्थ भी चले जाए, यज्ञ में भी बैठ जाए, तो थोड़ी देर में फिर दूसरे का पाप भी करने लगते हैं, तो हमारा किया धरा सारा रद्दी हो जाता है। ये कागज सामने रखा, ये रद्दी नहीं है। पहले दिन कथा में कहा था कि कागज है, कागज में ज्ञान आया, तो आज पूजा हो रही है। कितना पूजो इसे, केवल कागज। क्या है इसमें? ज्ञान आ गया तो आज पूजते हो। अगरबत्ती लगाओ, धोक दो, आरती करो। ये काया में भी आ जाना चाहिए। जिस दिन इस काया में आ गया, कागज में आया, मगर केवल इसमें राम ही राम है। तुलसीदास ने लिखा तो कृष्ण कृष्ण है, जानकी ही जानकी है, दूसरा नहीं है। ने अपने में घड़िक में पूजा, घड़िक में पाठ, और पाठ के बाद पाप भी कर लिया, तो वो रद्दी हो गया। कल बल्लू भैया ने पेपर में खबर छपाई थी, उसमें छपा हुआ था, आज ग्राम रायपुरा में भव्य कलश यात्रा निकली, और उसमें चौपाई भी छपी, कथा भी छपी, सब छपा है पेपर में। देखा होगा नरेश भैया आप, बड़ी खूब आनंद छप भाई। वो पेपर की पूजा कर रहा है कोई, उसमें राम भी छपे थे, गुरुजी भी थे, चौपाई भी थी, माँ का नाम भी था, कथा भी थी, मगर उस पेपर को आपने पोहा खा के सुबह फेंक दिया। कारण क्योंकि उसमें राम के साथ साथ नेता भी थे, चड्डी बनियान वाले भी थे, गुंडा वाले भी थे, क्रीम पाउडर वाले भी थे, तो वो रद्दी हो गया। वो पेपर उनने कैसे राम की हम बाल बराबर परवाह नहीं करते, पोहा खा के फेंक देंगे सुबह। किसमें तो राम है कि हो तो हो, पोहा खाया ने फेंक दिया, वो रद्दी हो गया अगले दिन। मगर ये 9 लाख साल पहले तुलसीदास, 5500 साल पहले व्यास जी ने लिखा, ये रद्दी हुआ। फट भी जाएगा तो रद्दी में बेचते हो इसे क्या? बोलो रामायण भागवत फट जाए तो थैला वाले को देते हो, क्या करते हो? नर्मदा में, गंगा में खमाते हो। क्योंकि केवल इसमें राम ही राम है, राम ही राम है, कृष्ण कृष्ण है। और हमने
सब चलता अपने को, सब चले, केवल कुत्ते को भी जो खाए वो ही चले। गाय को, एक मनुष्य ऐसा प्राणी है 84 योनि में, सब इसको सब चलता, सब छछुंदर भी चले। कहने में सब बड़ा बेकार जमाना, घर से बहन बेटी हिटना नहीं चाहिए। कैसे नहीं हिटे, कैसे कैसे घूम रहे हैं लोग। लगाई थी कल उसने जवान कि पर धन पत्थर मानियो परती मां समान। वो तो के सामने होंदू भगवान मिला दू, चल मेरे साथ। सामने होने दे, सामने वाला पट्टा तुलसीदास ने की थी। तू के भगवान नहीं मिले कि सामने होने दू, दिन नहीं डूबे इससे पहले भगवान से मिला दूं। मगर पर धन पत्थर मानियो परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो ठोक दी जवान। कहते हैं हमेशा कथा में कि हम तो गाय चराने वाले थे नरेश भैया, मगर ऐसी ये पुत्र एक माँ का लाल बेटा गोविंद जाने कथा कराई 2009 में, खाली बैठे हुए थे। हमने हाथ ऊंचे करवाए थे, हमने पहले भी कहा कि जो राम को पाना चाहता हाथ ऊंचे करो। गोविंद जाने ने हमने भी कर दिए कि राम को वही पा सकता है जो हर नारी को, बड़ी हो तो माँ, छोटी हो तो बहन देखे तो राम मिल सकते हैं, तो सब बेकार है। प्रण ले लिया तो उस दिन से कि हर स्त्री में निगाह दोष कभी आता होगा, कॉलेज में पढ़ते थे, बस 3 महीने में तो महुआ खड़ी व्यासपीठ पे बिठा दिया भैंस चराने वाले को। ये ताकत है, जवान थी तुलसीदास की। खाली जाके पिताजी ने कि कहाँ जा रहा है, कि कहीं नहीं आए। उन्होंने कहा बगदा भरो, बगदा भरो। ठंड के दिन तो भैया ने कथा कराई थी, हमारे बड़े भैया का नाम मुख से उतर रहा मेरे, लोकेन भैया। देखो होता कभी कभी मुख से, लोकेन भैया वहां भी ये सब बातें, और हम तो जाके बैठ जाते थे खाली। और मित्रता टाइप थी भैया, और हम पिताजी के अच्छे मित्र रहे। आप लोग तो पापा के साथ जाते तो एक मित्रता टाइप मिलते थे। राजनीतिक जाति भी एक ही थी पहले, तो अब राजनीति से मतलब नहीं है, मगर जब जाति एक थी तो मिलते थे। और फिर हम तो सब कट्टर हैं, आप जानते हैं, हमें तो रोक रखा है। कोई नहीं कहे कि हम कांग्रेसी ना भाजपा ना मायावती, हम तो सीधे छटाछट हिंदू हैं। आखिरी के 2 दिन दे देना हमें बस। आज गीता जयंती वैसे 16 दिवस मनाया जा रहा है। गीता जयंती के दिन हमने बाबरी ढांचा तोड़ा था, और आज ये खुशकिस्मत है पूरा हिंदू समाज के भव्य राम का मंदिर तैयार होने वाला है। रामचंद्र भगवान की कोई शर्म नहीं है व्यासपीठ को कि यकीनन साहब पहले भी कोर्ट थी, पहले भी सरकारें थी, मगर ईश्वर ने अंश दिया तो उस मोदी में दिया है। ये ताकत है उसके अंदर कि आज उसने राम का भव्य मंदिर का रास्ता खोल दिया। ये उसकी ताकत है। कोई कांग्रेसी भाई बैठा हो तो हम उसको भी धन्यवाद दें, क्योंकि नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता तो हम मस्जिद नहीं तोड़ पाते वो ढांचे को। उनका भी सहयोग था। राजीव गांधी ने ताले खुलवा, उनको भी साधुवाद दें। मगर आज इस 500 साल का जहर जो चला आ रहा था, ये उस व्यक्ति ने करा। कहीं भी रहो, आपकी आपसी नीचे की राजनीति कहीं भी हो, और जब राष्ट्र की बात आती हो तो एक हो जाए करो। गोपाल कृष्ण भगवान। कहां से अपन देखो फिर भटक गए। नहीं, ये संसार भटका देता है। इसलिए बस पर धन पत्थर मानिए। लोगों ने नरेश भैया हंसी उड़ाई मित्रों ने साथ वालों ने, तो अब ब्याह नहीं करोगा, मैं इनकी करेंगे जबकि जब देखेंगे। तो यकीनन ये सच है। आज भी ये व्यासपीठ ने क्या, हम ताकत के शंकर काम को नहीं जीत पा, अपन जीतेंगे, मगर उस भगवान की चाहिए। तुम्हारी जो बहू है नहीं, 7वें फेरे तक या देवी सर्वभूतेषु मातरूपिणी संस्था, उसको भी कि साधवा हो जाए, घर में आ जाए तो अपनी, नहीं तो तुलसीदास भी पैर पड़ के निकल गए थे। क्या ताकत अपनी, मगर मानो सामने नहीं होगी, जवान लगी उसकी, भगवान से मिला देगा। मगर उनने की ठीक है, उनने टाली टूली ने आगे गए ना अपने को, तो सब चले, छछुंदरी भी चले। समझ ले, हो गए सारे में व्यासपीठ, इससे ज्यादा उघाड़ी नहीं हो सकती। सब चले। कैसे कैसे ऐसे ऐसे दुष्ट पापी हुए हैं इस धरती पे, कैसे कैसे कर्म ऐसे करके जाओ कि उघाड़े जाना पड़े, ढक्के ना जाना पड़े। ऐसे नहीं,
जाते सभी हैं, मगर किसी के विमान हिटते हैं और किसी का सिर से पैर तक ढक दिया। ढकते हैं कपड़ा, क्या नाम है मालूम उसका, हमसे मत बुलवाओ, ऐसे ढक देते हैं। और कई अपन ने देखा अच्छे साहब गांव का बड़े सम्माननीय था, विमान बनाते हैं, विमान जाते हैं। साहब ये गांव के पटेल थे, भले वो चोर हो मगर विमान बनाया, वो तुम जानो उसकी, मगर विमान बनाते हैं और सजा कर ले जाते हैं। और कई बिल्कुल ढके जा रहे हैं, यानी कि ढक दो, कोई इसका चेहरा भी मत देखना। क्यों उड़ाते हैं वो पूरा सफेद कपड़ा? क्योंकि इतने पाप करे शरीर। पहले दिन कहा था ना, 3.5 करोड़ रोम है और रोम रोम से पाप उदे हुए हैं। कुत्ता यदि पाप करेगा तो कुत्ता ही बनेगा, उससे कोई नहीं कहेगा तेरी और कुछ नाश होगा। गधा गलती करेगा तो गधा बनेगा, मगर मनुष्य ने यदि गलती करी, मुश्किल से मिला था ये तन, इसको भी बहुओं में बिता दिया। पूरा ढक देते हैं कि देखो रे इसके अंग अंग से पाप उदय हो रहा है, इसे ढक दो, इसका अंग भी कोई देखेगा तो उसे दोष लगेगा। जब ये घटना होगी, पूरी महाभारत होगी, और उस समय कैसे कैसे पापियों की कथा आती है। विदुर नीति पढ़ो आप, विदुर जी गए हैं धृतराष्ट्र कने और कहा है विदुर से, जब विदुर आए, दादा हाँ विदुर, तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप है, तुमने लाखों स्त्रियों की मांग उजाड़ दी है पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र और गांधारी से विदुर कह रहे हैं तुम पापी हो, यदि कोई तुम्हारा चेहरा भी देखेगा तो उसे नरक मिलेगा। विदुर ऐसा मत भूले, हम तो अंधे, हमारे तो वस्त्र भी दूसरे बदलते, हमें भोजन भी, कि तुम वस्त्र की को तुमने इतने मरवा दिए हैं कि अब कोई तुम्हें छेगा भी तो उसे नरक जाना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा भी कोई देखे, तुम्हारी क्लास को कंधा भी दिया किसी ने तो कीड़े पड़ेंगे उसे। इतने बड़े पापी हो, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, दोनों पति पत्नियों को। कांप गया धृतराष्ट्र गांधारी, कांप गए, इतना बड़ा पापी हम, कि फिर क्या करें कि तुम तो कंधा देने की बात करो, तुमने इतने पाप करे हैं कि तुम्हारी अस्थि भी यदि किसी ने छू ली तो वो भी नरक में जाएगा। दोनों पति पत्नी कांप गए कि शरीर से इतने पाप हो गए। कितनी विधवा कर दी, कितनी कौक उजाड़ दी, तुम्हें कोई पानी नहीं देगा, क्या करें? विदुर ने कहा एक काम करो, आज ही रात में जाके गंगा में डूब मरो, चेहरा भी मत दिखाना अपना, तुम्हारा चेहरा भी यदि रास्ते में किसी ने देख लिया तो उसे भी नरक मिलेगा। लिखा है ये, पढ़ो विदुर नीति। और उसी समय रात को हिटे हैं दोनों पति पत्नी घर से, धृतराष्ट्र और गांधारी, और इसी केस में सप्तधारा जिसे बोलते हैं वहां जाके शरीर छोड़ा है। जाना सबको है, बहुत आसानी से कह देते हो एक दिन सबको जाना है, और यकीनन जाना पड़ेगा, मगर जाने जाने में फर्क है। हे मालिक, तेरी रहमत का मैं गुजार आया हूं, कांधे पे सवार होके शर्मसार आया हूं। कांधे पे सवार होके जब जाते हो ना, इतने पाप करे होते हैं कि मुंह से पांव तक ढक देता कि कोई चेहरा मत देखना इसका, बिल्कुल ढक देते हैं। ये कपड़ा जानवर पे डालो तो कपड़ा किराए, मगर ये मनुष्य जाति ऐसी है कि उस पे डाल दो ना तो कपड़ा भी कफन बन जाता है, कपड़ा भी कफन बन जाता है। थोड़ा बिठा दे करो सभी को, कपड़ा भी कफन बन जाता है। इसलिए व्यासपीठ आप लोगों से, बहुत छोटे लोग हैं साहब, बड़ी बात नहीं करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्म ऐसे करना। जय हो, साधुवाद।
कर्म ऐसे होना कि ढक्के ना जाना पड़े, उगाड़े जाए। और जिसने ये तो जाना पड़ा है ना, भगवान से प्रार्थना करना कि गोविंद इस शरीर से, इस काया से ऐसे कर्म करवा देना, ऐसा भजन, ऐसा सुमरन करवा देना कि ऐसे नहीं जाना पड़े। ये तो पेपर में भी फोटो छपता है अपना। हाँ भैया दशरथ भैया, छपता है कि नहीं? कोई बच्ची अच्छी पास होए ने, बच्चा पास हो जाए तो पेपर में छपे तो अच्छा लगे ने कि सब मारे छोरा का ने मारी छोरी का छपा ने, कई के छोरा का ढाबे पे पकड़ा के छपे ऐसे, दिख रहा है? फिर कहना कि आज तुम मारे नानों का भी आयो तो वो माँ कहेगी कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो नहीं देता। कर्म को ऐसे कर लो, ऐसे प्रधान कर लो कि हर समय, हर घड़ी प्रभु का स्मरण करो। होता है, आप भी शरीर है, हम भी व्यासपीठ पे बैठते, दोष हमसे भी होते होंगे, मगर पर धन पत्थर मानिए और परती मात समा, इतने में हरि नाम मान के देखो। और आप भी अपने सत्य पे टिके रहो। तो साधु भी, शुरू में कहा था आज कथा में कि अनसुईया के यहाँ तो साधु भी नकली आ गए। अन्य की तुम साधु हो, मैं नहीं मानू। अन्य काम साधु है, नहीं मानू कि मां अंदर तो चल के, अंदर नहीं, कहीं भी चल, तुम साधु नहीं हो। और जब अंदर गए तो फिर अपना रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। गलत जगह मत बैठना, गलत आदमी का संग आज से ही छोड़ दो। गलत दाना, गलत अन्न और गलत संग कभी भी नहीं होना। आज ही ले लो कि मैं गलत जगह अब नहीं बैठूंगा। आज मैं कथा में बैठी हूं, आज मैं सत्संग मंदिर में बैठा हूं, अब गलत जगह नहीं बैठूंगा। मूर्ख भाई से समझदार दुश्मन भला कहा गया है। मगर गलत संग मत बैठना। विभीषण कहां बैठा था? भाई के साथ कि दुश्मन के साथ? क्यों पटेल साहब, विभीषण कहां बैठा था? भाई के साथ। भाई था कि नहीं रावण? मगर दुश्मन की गोद में जाके बैठा। उनने कहा मूर्ख भाई से समझदार दुश्मन भला। बैठना कहाँ है, किस जगह, किस स्थिति में, ये सब ज्ञान अपने को है, मगर अपन जान नहीं रहा। इसलिए वृत्ति भजन में रखो, भगवान का भजन रखो। भागवत की कथा हुई, गोकर्ण जी ने उद्धार करा। आगे ध्रुव चरित्र की कथा आती है कि ध्रुव जी छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव हैं। कथा को संक्षेप में आगे बढ़ा के अपन अपने मुकाम पे जाए। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव हैं, पिता की गोद में जाके बैठे कि मुझे भी सिंहासन पे बैठना। सबकी इच्छा होती है कि धन दौलत मिले, पुत्र की इच्छा हुई। कहते सुतेली माँ ने गोद में सुतार के भगा दिया कि तुझे यदि सिंहासन पे बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। गया माँ का ने माँ से कहा कि माँ, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है। मुझे भगा दिया गया। ने कहा क्या हुआ? कि छोटी माँ ने ऐसा ऐसा कहा कि मेरी कोख से जन्म ले, पहले भगवान का भजन कर। छोटा सा बालक सांप की तरह फुननाता है कि वो मेरे पिता नहीं है। माँ ने समझाया कि बेटा गलत क्या कहा, भगवान का भजन करने से तो सब मिलता है। आज ही वन में जाओ, भगवान का भजन कर, क्योंकि भजन करने की भी उम्र होती है। भजन की उम्र होती है, ध्यान रखना। छोटी उम्र हो या ये नई उम्र हो तो भजन मत करना। इस उम्र में खूब कमाओ, खूब बिगड़ो, खूब जाओ ढाबे पे। भजन की उम्र क्या है? जब ये दिखे नहीं, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई नहीं दे, मंदिर में जाके बैठ जाओ, ये भजन की उम्र। क्या है भैया भजन की उम्र? रोशन भैया, कोई उम्र नहीं है भैया भजन की, कोई उम्र नहीं है। गर्भ से लेके प्रहलाद तो 88 साल की उम्र में अजामिल, 5 में ध्रुव, जवानी में पार्वती अर्पणा हो गई थी,
कोई उम्र नहीं है, मगर मजदूरी सबकी अलग अलग है। ध्रुव ने भजन करा तो 5 वर्ष में मिल गए। कितने में? 5 वर्ष में जीवन भी सुधारा और अगली भी सुधार दी थी। और अजामिल की मृत्यु तो सुधार दी, मगर अगला क्या हुआ कहीं नहीं लिखा भागवत में, कहां गया। देखो अभी अपन कभी मजदूरी पे जाओ, अपने अभी गांव में मजदूरी लगे, कोई बेन है अच्छे काम करे, अच्छा गेहूं काटे नहीं, अच्छा करे नहीं, कोई भाई अच्छा काम करे, उनने की क्या करे, तुम्हारे खेत में रात दिन पानी फेरूंगा, उनने की 400 रुपए रोज दूंगा। 400 चले, 300 नहीं तो रेट बढ़ जाए आज से ही, जो भी चलते हो। उनने की 400 रुपए देंगे कि ठीक। उनने की सब पानी फेरोगे, काम करोगे, गेहूं काटोगे, ठीक देंगे 400 रुपए। ने एक बात साहब जाके, हूँ भी पटेल वक्त तुम्हारे यहाँ काम करूंगा, हमारे 400 तो तुम क्या करोगे? ज्यादा कछु नहीं, बैठे बैठा कहीं को आएगो तो गार्ड और भगा दिया, देखभाल कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे 50 रुपए देंगे। वो रात दिन पानी फेरेगा तो उसकी मजदूरी अलग है, जैसा काम करोगे वैसी मजदूरी। उन्होंने कि तुम जवानी में भजन करते हो, उसकी मजदूरी अलग, बचपन में करो अलग, और बुढ़ापे में करोगे, ठीक है सुधार दूंगा। सुधार देगा बुढ़ापा वो बुढ़ापे के भजन से, मगर अगली क्या मिलने वाली है? गाय बनाए के भैंस, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। अगली बुढ़ापे का भजन जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कोई बूढ़ी माँ बैठी ने भाई बैठा के भजन करो, मगर इससे केवल ये सुधर जाएगी जो अब जितनी है ना। बीते रहे दिन भजन बिना रे, बीते रहे दिन भजन बिना रे, किसी किसी के बीत गए हैं, किसी किसी के बीत गए रे, किसी किसी के बीत गए हैं, किसी किसी के बीत गए हैं। बीते रहे वो भजन करो रे, बीते रहे वो भजन करो रे, बीते रहे वो भजन करो रे, बीते रहे वो भजन करो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो बहनों, बोलो मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मने हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो सभी बोले मने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। भव सागर तो डगना रे, भव सागर बोलो बोलो डगना रे, भव सागर तो डगना रे, भव सागर तो डगना रे। राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे।
बोलो मने हरे राम, बोलो 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 मने हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम, बोलो रे श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मने हरे राम, बोलो रे राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मने हरे राम, बोलो रे श्याम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। जय हो। मने हरे राम, बोलो रे राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, जतन करो तो ये मौका मिले 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 रे, भजन 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 करो तो ये मौका मिले रे, नौका बिना ना उतर सको रे, नौका बिना या उतर सको रे, नौका बिना ना उतर सको रे, नौका बिना ना उतर सको रे, राम नाम बोलो मने हरे राम, बोलो रे राम राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मने हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मने हरे राम, बोलो रे बोलो बोलो बोलो